मैं समय हूँ। मैं अनादि और अनंत हूँ। मैंने सृष्टियों को बनते और बिगड़ते देखा है। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य का एकमात्र साक्षी हूँ। मैंने कुरुक्षेत्र की उस धूल को भी देखा है जो आज रक्त से सींचने वाली थी, और मैंने उन कांपते हुए हृदयों को भी पढ़ा है जो धर्म और अधर्म के बीच खड़े थे। मैं आज पुनः आपको उसी कालखंड में ले चलता हूँ जहाँ नियति अपना खेल रच रही थी। प्रणाम वत्स। बहुत सुंदर। हमने पिछले श्लोकों में उन महान योद्धाओं के बारे में जाना जो पांडवों की सेना का पक्ष ले रहे थे। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण को पांडवों की शक्ति से अवगत कराया। अब दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों का वर्णन शुरू कर रहा है ताकि आचार्य और उसकी सेना का मनोबल बना रहे। श्रीमद् भगवद गीता, प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। श्लोक 7। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान्ब्रवीमि ते। 7। सरल हिंदी अर्थ। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य और विशिष्ट योद्धा हैं, आप उन्हें भी जान लीजिए। मेरी सेना के जो सेनापति और नायक हैं, आपकी जानकारी के लिए मैं अब उनके नाम आपको बताता हूं। श्लोक 8। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। 8। सरल हिंदी अर्थ। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख वीरों का नाम लेते हुए कहता है, आप स्वयं, आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। दुर्योधन की कूटनीति। यहाँ दुर्योधन द्विजोत्तम शब्द का प्रयोग आचार्य द्रोण के लिए कर रहा है। इसके दो अर्थ निकलते हैं, एक तो सम्मान देना और दूसरा उन्हें ये याद दिलाना कि वे एक ब्राह्मण हैं जिनका काम धर्म की रक्षा है। आत्मविश्वास की कमी। पहले पांडवों की सेना गिनाना और फिर अपनी, ये दर्शाता है कि दुर्योधन अंदर से थोड़ा डरा हुआ है और खुद को तसल्ली देने के लिए अपने योद्धाओं के नाम ले रहा है। समितिंजय। श्लोक में कृपाचार्य के लिए समितिंजय शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ है युद्ध को जीतने वाला। योद्धाओं का परिचय। भीष्म, कौरवों के सेनापति और इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त। कर्ण, दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर। कृपाचार्य, कुलगुरु जो चिरंजीवी माने जाते हैं। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र। विकर्ण, दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक जो न्यायप्रिय था। सोमदत्ती, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। वत्स, दुर्योधन की ये सूची अभी समाप्त नहीं हुई है। वह अपने अन्य योद्धाओं की वीरता और उनके त्याग के बारे में भी आगे बताता है। क्या आप आगे के श्लोकों 9 से 11 को समझना चाहेंगे, जहां दुर्योधन अपनी सेना की रक्षा और भीष्म पितामह के महत्व पर बल देता है। दुर्योधन अपनी सेना का बखान जारी रखते हुए अब उन योद्धाओं की बात करता है जो उसके लिए प्राण देने को तत्पर हैं। श्रीमद् भगवद गीता, प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। श्लोक 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। 9। सरल हिंदी अर्थ। दुर्योधन कहता है, और भी मेरे लिए ऐसे अनेक शूरवीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना जीवन तक त्यागने, बलिदान देने को तैयार हैं। वे सब अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में अत्यंत चतुर व निपुण हैं। श्लोक -10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विद्मे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। 10। सरल हिंदी अर्थ। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय, असीमित है, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों पांडवों की सेना जीतने में सुगम, सीमित है। नोट, यहाँ दुर्योधन अपनी सेना को भारी और पांडवों की सेना को कमजोर बताकर अपना हौसला बढ़ा रहा है। श्लोक 11। अयनेषु च सर्वेषु यथाभागं वस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। 11। सरल हिंदी अर्थ। इसलिए आप सभी सेनापतियों और योद्धाओं से मेरा निवेदन है कि आप सब अपने अपने मोर्चों, व्यूह द्वारों पर स्थिर रहते हुए सब ओर से केवल भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। त्याग की भावना। श्लोक 9। दुर्योधन जानता है कि उसके साथ जो राजा खड़े हैं वे केवल मित्र नहीं बल्कि ऐसे योद्धा हैं जो उसके लिए मर मिटने को तैयार हैं। यह उसकी सेना की एकता को दर्शाता है। भीष्म बनाम भीम। श्लोक 10। दुर्योधन अपनी सेना की तुलना पांडवों से करता है। जहां कौरवों की सेना के रक्षक महान अनुभवी भीष्म हैं, वहीं पांडवों की सेना के मुख्य रक्षक भीम हैं। वह भीम को भीष्म के सामने तुच्छ समझ रहा है। रणनीतिक निर्देश। श्लोक 11। दुर्योधन एक चतुर राजनीतिज्ञ की तरह समझता है कि यदि सेनापति भीष्म पितामह सुरक्षित रहेंगे तो सेना को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए वो पूरी सेना को पितामह की सुरक्षा में तैनात रहने का आदेश देता है। वत्स,
यहाँ तक दुर्योधन ने अपनी बात कह दी। इसके बाद कुरुवंश के सबसे वयोवृद्ध पितामह भीष्म ने जो किया उससे पूरे कुरुक्षेत्र का मैदान गूंज उठा। क्या आप जानना चाहेंगे कि पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए क्या किया और भगवान कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया? श्लोक 12 और 13। प्रणाम भक्तों, दुर्योधन की बातें सुनकर युद्ध के मैदान में जो कोलाहल उत्पन्न हुआ वो सुनने योग्य है। आइए अब हम अगले 2 महत्वपूर्ण श्लोकों की ओर बढ़ते हैं, जहां कौरव सेना के सबसे वृद्ध और शक्तिशाली योद्धा पितामह भीष्म युद्ध का बिगुल फूंकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 12। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान। 12। सरल हिंदी अर्थ। तब कुरुवंश के सबसे वृद्ध और प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में हर्ष खुशी उत्पन्न करने के लिए सिंह की दहाड़ के समान गरजते हुए बड़ी जोर से अपना शंख बजाया। श्लोक 13। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स। 13। सरल हिंदी अर्थ। जैसे ही पितामह ने शंख बजाया उसके तुरंत बाद अनगिनत शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग और नरसिंगे एक साथ बज उठे। उन सबका वो सामूहिक स्वर अत्यंत भयंकर और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स। भीष्म का प्रेम। पितामह भीष्म जानते थे कि दुर्योधन डरा हुआ है और अधर्म की राह पर है, फिर भी अपने पौत्र का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने सिंहनाद किया। यह एक सेनापति का अपने राजा के प्रति कर्तव्य और प्रेम था। युद्ध की आधिकारिक घोषणा। भीष्म पितामह द्वारा शंख बजाना इस बात का संकेत था कि अब शांति की कोई गुंजाइश नहीं बची है और युद्ध अनिवार्य हो चुका है। भीष्म की शक्ति। उन्हें प्रतापवान कहा गया है क्योंकि उनकी गर्जना और शंख की ध्वनि मात्र से शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे। वाद्य यंत्रों का वर्णन। श्लोक 13 में प्राचीन भारतीय युद्ध में प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्रों जैसे पणव, ढोल और आनक, नगाड़े का उल्लेख मिलता है, जो युद्ध के माहौल को और भी गंभीर बना देते थे। मेरे प्रिय भक्तों, कौरवों की ओर से तो युद्ध का शंखनाद हो गया, लेकिन अब बारी थी पांडवों की। पांडवों के पक्ष से जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए तो उसकी गूंज ने पूरे आकाश को हिलाकर रख दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था और जब उन्होंने शंख बजाया तो कौरवों की सेना पर उसका क्या प्रभाव पड़ा? श्लोक 14 और 15। जब कौरवों की ओर से भीषण कोलाहल हुआ तब पांडवों के पक्ष से जो उत्तर मिला उसने युद्ध की मर्यादा और शक्ति को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम का समय था। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 14। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदध्मतुः। 14। सरल हिंदी अर्थ। इसके पश्चात सफेद घोड़ों से जुते हुए एक विशाल और दिव्य रथ पर विराजमान होकर भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। 15। सरल हिंदी अर्थ। भगवान श्रीकृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। महत्वपूर्ण बातें। श्वेत अश्व और दिव्य रथ। अर्जुन का रथ सामान्य नहीं था, वो अग्निदेव द्वारा दिया गया दिव्य रथ था। सफेद घोड़े विजय और शुद्धता का प्रतीक माने जाते हैं। भगवान के शंख का नाम। भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य है। ऋषिकेश शब्द का अर्थ है जो सबकी इंद्रियों के स्वामी हैं। अर्जुन और भीम का शौर्य। अर्जुन को यहाँ धनंजय कहा गया है क्योंकि उन्होंने दिग्विजय के समय अपार धन जीता था। भीम को वृकोदर कहा गया है जिसका अर्थ है भेड़िए जैसी भूख और असीम बल वाला। कौरवों पर प्रभाव। जहाँ कौरवों का नाद केवल कोलाहल था, वहीं पांडवों का शंखनाद दिव्य था जो धर्म की स्थापना का संकेत दे रहा था। मेरे प्रिय भक्तों, इसके आगे अन्य पांडव भाइयों और उनके सेनापतियों ने भी अपने अपने विशेष शंख बजाए। उन शंखों की ध्वनि इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पृथ्वी और आकाश के बीच के अंतराल को कंपायमान कर दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि नकुल, सहदेव और अन्य योद्धाओं के शंखों के क्या नाम थे और उस महाध्वनि ने दुर्योधन की सेना के हृदय पर क्या प्रभाव डाला? श्लोक 16 से 19। जब भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने अपने शंख बजाए तो बाकी पांडव वीरों ने भी अपनी गर्जना की। यह ध्वनि केवल युद्ध की घोषणा नहीं थी बल्कि अधर्म के विनाश की गूंज थी। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्लोक 16। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। 16। सरल हिंदी अर्थ। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया।
नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्लोक 17 और 18। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। 17। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। 18। सरल हिंदी अर्थ। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न राजा विराट और अजेय सात्यकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सबने भी हे राजन अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। श्लोक 19। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवी चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। 19। सरल हिंदी अर्थ। उन शंखों के उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को गुजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों कौरवों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया, चीर दिया। महत्वपूर्ण बातें। शंखों के नाम। प्रत्येक पांडव योद्धा के शंख का अपना विशिष्ट नाम था जो उनके व्यक्तित्व और शक्ति को दर्शाता है। युधिष्ठिर का अनंत विजय उनकी धर्म पर विजय का प्रतीक था। सामूहिक शक्ति। श्लोक 17 और 18 में पांडव पक्ष के लगभग सभी मुख्य सेनापतियों का वर्णन है। यह दिखाता है कि पांडव सेना पूरी तरह से संगठित और युद्ध के लिए तैयार थी। मनोवैज्ञानिक प्रभाव। श्लोक 19। यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब भीष्म ने शंख बजाया था तो पांडवों के डरने का कोई वर्णन नहीं मिलता, परंतु जब पांडव पक्ष ने शंख बजाया तो कौरवों के हृदय दहल गए। यह इस बात का संकेत है कि जिसके साथ स्वयं योगेश्वर श्रीकृष्ण हो, उसकी शक्ति के सामने अधर्म पहले ही हार मान लेता है। विजय का पूर्वाभास। आकाश और पृथ्वी का कांपना इस बात को सिद्ध करता है कि यह युद्ध ब्रह्मांडीय न्याय की स्थापना के लिए हो रहा था। मेरे प्रिय भक्तों, यहाँ तक तो युद्ध की तैयारी और शंखनाद का वर्णन था। अब इसके बाद वो क्षण आता है जब अर्जुन अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाने की इच्छा प्रकट करते हैं।